गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में। एक चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पॉलिटेक्निक और आईटीआई और अदर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे न्यूमेरिकल बेस भी पूछा जाता है और थ्योरी बेस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्य के बारे में। कार्य से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आज हम लोग पढ़ लेंगे। कार्य होता क्या है? तो कार्य का अर्थ होता है क्रिया के संपादन से। कोई भी काम को अगर स्टार्ट किया जाए, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख रहे हैं, लिखना भी क्या है, एक प्रकार का कार्य है। हाथ चलाना, हाथ को हम लोग चला रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का कार्य है। लकड़ी को काट रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कार्य है। तो कार्य का सिंपली अर्थ होता है कि क्रिया के संपादन से होता है। कार्य का अर्थ होता है क्रिया के संपादन से होता है। बल लगाकर किसी वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम लोग कार्य कहते हैं। बल लगाकर चेंज कर सकते हैं। फिर बोल रहा है क्या कि बल कार्य जो होता है, बल तथा विस्थापन का क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है? अदिश गुणनफल होता है। अदिश गुणनफल क्यों होता है? तो देखिएगा, कार्य है तो कार्य में क्या है? कार्य क्या होगा? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, इसलिए इसको बोला गया है कि अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, क्या है? कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल बोला जाता है। तब देखिएगा क्यों अदिश गुणनफल बोला जाता है। तो देखिएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इधर आपका क्या होगा? फोर्स होगा। क्या हो गया? यहाँ पर फोर्स हम लोग रख दिए, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इसके बीच का एंगल आप लोग का थीटा रहेगा। क्या रहेगा? थीटा रहेगा। तो डब्लू बराबर, कार्य बराबर क्या पढ़े हैं? डब्लू बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एफ इंटू एस। क्या पढ़े हैं? एफ इंटू एस पढ़े हैं। यही पढ़े हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। तो एफ क्या होता है? बल होता है, फोर्स जिसको बोलते हैं। एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो डब्लू बराबर एफ इंटू एस होता है। तो डब्लू बराबर कार्य जो होता है, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। गुणनफल मीन्स गुना बीच में। और अदिश गुणनफल क्यों होता है? क्योंकि कार्य का अदिश राशि है। क्योंकि अदिश राशि क्या होता है कि कार्य मीन्स क्या है? तो जिसमें वो या वह न हो, वो क्या होता है? वो अदिश राशि होता है। तो देखिएगा, डब्लू बराबर एफ एस। अगर थीटा, अगर क्वेश्चन में अगर थीटा दे दे तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है? डब्लू बराबर क्या हो जाता है? एफ एस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। क्योंकि बेस के साथ लगेगा, जो बेस के साथ लगेगा उसको साथ कॉस लगेगा। तो क्या होगा? डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा। आप लोग को इसे याद रखना है कि डब्लू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है। अब आते हैं क्या कि कार्य का एसआई मात्रक होता क्या है? तो कार्य का एसआई मात्रक हम लोग पढ़े हैं। देखिए, हम लोग को रटना नहीं है। कार्य बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है? एफ इंटू क्या होता है? एस होता है। ठीक है, एफ इंटू एस होता है। तो बताइएगा, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन का मीटर, तो इसलिए क्या हो गया? न्यूटन मीटर हो गया। क्या हो गया? न्यूटन मीटर। अब देखिएगा, एक और इसका मात्रक होता है एफ। फोर्स बराबर क्या होता है? एफ बराबर हम लोग एम ए पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एम ए। अब बताइएगा, मास का क्या होता है? के जी। तो मास का क्या होता है? के जी। ठीक है, और ए का क्या होता है? एक्सेलरेशन का आप लोग पढ़े होंगे, त्वरण का पढ़े होंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और गुना क्या हो जाएगा? एस का तो हम लोग लिख लिए, एफ का लिख लिए, और एस का लिखना था। एस का हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मीटर पढ़े हैं, तो हो जाएगा मीटर। तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और इसको हम लोग जे से सूचित भी करते हैं। क्या कहते हैं? इसको जूल हम लोग बोलते हैं। के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जूल बोलते हैं, इसको जे से हम लोग सूचित करते हैं। रटना नहीं है। डब्लू एफ इंटू एस होता है। न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। एफ बराबर एम में होता है। तो एम का होता है मास का के जी, एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसी को के जी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलेंगे, इसको जूल हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या था वहाँ पर? हम लोग लिखे थे क्या? के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? के जी का सीजीएस में हो जाता है, क्या होता है? ग्राम होता है। तो ग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम, जी से ग्राम, और सी से क्या लिखेंगे? मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पर सेकेंड स्क्वायर। इसका हो जाएगा सीजीएस मात्रक हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
अर्घ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्घ बोलते हैं। आप लोग को याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और क्या होता है? कार्य को अगर एसआई मात्रक बोलेंगे तो जूल होता है और सीजीएस मात्रक में अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। तो एक फार्मूला इसका आपको पढ़ना है, 1 जूल बराबर क्या पढ़ना है? 10 के पावर क्या होता है? 7 अर्घ होता है। क्या होता है? 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। आप लोग को ये ध्यान में रखना है। 1 जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्घ होता है। अब इसका हम लोग को बीमा लिखना है। क्या लिखना है? बीमा, कार्य का बीमा। क्या लिखना है? कार्य की बीमा। आप लोग को बीमा लिखने के लिए हम पहले बता भी चुके हैं, नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से हम लोग, एक क्वेश्चन ही फिक्स है कि पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन से फिक्स रहता है। तो कार्य का क्या होता है? बीमा हम लोग को लिखना है। तो देखिए बीमा हम कैसे लिखते हैं। देखिए कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस होता है। बस अच्छा से ईजिली हम लोग को समझना है। एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। तो मास का क्या होगा? केजी मीटर क्या होता है? पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगुने आपका क्या है? एस का क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? मीटर। तो इसी को हम लोग लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसमें देखिएगा अब इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं हम लोग एम एल टी के फॉर्म में। किसका फॉर्म में लिखते हैं? एम एल टी। आपको पहले बता चुके हैं। इट लेंथ का होता है, मास का होता है, टी सेकंड का। केजी का पावर कितना है? 1 है तो 1 चढ़ा देंगे पावर। ठीक है। लेंथ का पावर कितना है? तो लेंथ किसका? मीटर का होता है तो कितना पावर? 2 है तो 2 चढ़ा देंगे। समय की कितना पावर? -2 तो क्या हो जाएगा? -2 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। एक फार्मूला आपको रटने से आपका इसका बीमा भी खुद इजीली लिख सकते हैं। इसलिए वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, चल जाइएगा प्ले लिस्ट में, आप लोग को पॉलिटेक्निक करके सब वीडियो डाला हुआ है। अब आते हैं कार्य के बारे में। तो कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश के पहचानने का भी एक नियम हम बता चुके हैं। बहुत इजीली 10 सेकंड के मात्र 5 सेकंड में पहचान सकते हैं कौन है नहीं है। अब आते हैं कार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्य कहाँ पर होता है? इसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा पूछ देता है। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर किसी वस्तु पर धक्का दे रहे हैं, ठीक है, क्या किसी वस्तु पर धक्का दे रहे हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा। कोई कार्य नहीं हो रहा है, कितना भी धक्का दे रहे हो विस्थापित हो नहीं रहा है। अगर विस्थापित होता तो कार्य होता। डब्ल्यू बराबर फार्मूला होता है एफ इंटू एस। जब एस होगा काम होगा तभी ना विस्थापित होगा जी। तब विस्थापित नहीं होगा, इसलिए कार्य आपका शून्य यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा बात कह रहा है अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का, क्या है, अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझ लेकर कई वर्षों तक खड़ा है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। लेकर माथा पे खड़ा है, लेकर बोझ खड़ा है तो खड़ा तो है, तो कार्य कहाँ का? विस्थापित कहाँ हो रहा है? तो विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या होगा? विस्थापन यहाँ पर शून्य है, तो इसलिए कार्य इसका भी शून्य होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं कि अगर कोई कुल्ली 100 केजी का बोझ लेकर मीलों दूर चलता है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि बल तथा विस्थापन के बीच का 90 डिग्री होता है। मीन्स क्या बोल रहा है कि देखिएगा हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, 100 केजी का बोझ हम लोग लिए हुए हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, 100 केजी का हम लोग बोझ लिए हैं। क्या लिए हैं? यहाँ पर आप लोग को देखिए डब्ल्यू बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग? एफ एस कॉस थीटा। अब बताइएगा कॉस थीटा में हम लोग को 90 डिग्री का बोल रहा है, बोझ लिए हुए था, परपेंडिकुलर खड़ा है, लंबवत खड़ा था। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 का वैल्यू 0, तो कॉस 0 और कितनों से भी गुना करेंगे 0 तो डब्ल्यू बोरा क्या आ जाएगा आपका? 0। जब भी बोरा परपेंडिकुलर बोल रहा है तो आपका वर्ग भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ा है और चढ़कर उतर गया है तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य है। हम लोग जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और वहीं पे आ जाते हैं तो विस्थापन हम लोग का शून्य होता है, इसलिए किया गया कार्य भी शून्य होगा। आपको बता भी चुके हैं, विस्थापन ऐसा पढ़ा है, विस्थापन वेग पढ़ा चुके हैं। अगर जहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं वहीं पर आ जाते हैं तो विस्थापन मेरा शून्य होगा। अगर विस्थापन शून्य होगा तो डब्ल्यू बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या? एफ इंटू एस पढ़े हैं। जब एस 0 हो जाएगा तब पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। जो कार्य करेंगे हम लोग धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की स्थिति। सूर्य का परिक्रमा हो रहा, पृथ्वी का स्थिति क्या होगा? पृथ्वी की स्थिति में किया गया कार्य भी शून्य होगा। फिर बोल रहा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह की स्थिति में भी किया गया कार्य क्या होगा? पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह की स्थिति में किया गया कार्य भी शून्य होगा। ये सब आप लोग रख लीजिएगा थोड़ा सा।
अब देखते हैं क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाता है। देखिए न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है, जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 30 डिग्री के कोण पर आरोपित है और वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होता है तो किया गया कार्य क्या है। तो क्या बोल रहा है कि 5 मीटर विस्थापित होता है, ठीक है। तो 5 मीटर विस्थापित होता है, ठीक है, 5 मीटर विस्थापित होता है। कितना का बोल रहा है, 10 न्यूटन का। कितना एंगल पर, 30 डिग्री पर। तो यहाँ आपका एंगल दे दिया है 30 डिग्री दिया है। कितना न्यूटन, तो 10 न्यूटन। आपका फोर्स दे चुका है, डिस्प्लेसमेंट दे चुका है और ये दिया हुआ है। तो आपको फार्मूला एक बताएं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। आप लोग फार्मूला ही पढ़े हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब बताइएगा एफ का मान कितना है, 10 है। एस का मान कितना है, 5 है। कॉस थीटा का मान कितना है, तो कॉस 30 डिग्री है, ठीक है। अब बताइएगा 10 गुने क्या 5 या गुने कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। 2 से अगर काट देते हैं 2 पचे 10 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 √3 क्या हो जाएगा, जूल में हो जाएगा। काज का मतलब क्या होता है, जूल होता है। तो आपका 25 √3 आंसर हो जाएगा। ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वस्तु बल की दिशा में होगा, देखिए वस्तु जो है कि बल की दिशा में, तो बस इसको समझिएगा आप लोग। यहाँ पर एक है, ठीक है, वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का। कितना लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल की दिशा में 5 मीटर, बल की दिशा इधर है, तो इधर से ही 5 मीटर यहाँ पर विस्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं, W बराबर क्या पढ़े हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। क्या पढ़े हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। W बराबर एफ एस, बस एक ही फार्मूला इसमें पढ़ना ही, एंगल दिया रहे तो एफ एस कॉस थीटा। बताइए W बराबर एफ एस कॉस थीटा हम लोग पढ़े हैं, तब बोला कि बल की दिशा में होगा, ठीक है। तो इधर से जा रहा है, ठीक है, बल विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। तो आपका थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपको 0 डिग्री होगा। क्या होगा, अगर सेम दिशा में जा रहा हो तो थीटा आपका 0 डिग्री होगा। एक और पॉइंट इसमें देखना हमको कि अगर विपरीत रहे, बल की दिशा इधर है, बल की दिशा इधर है और ये आ रहा है, ये विस्थापन का दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अगर विपरीत रहे एक दूसरे के तो आपको थीटा बराबर कितना लेना है, 180 डिग्री। क्या लेना है, 180 डिग्री लेना है। अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं कि W बराबर फार्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब बोल रहा है कि बल विस्थापन की दिशा में होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री। एफ आपका कितना दिया हुआ है, एफ आपका दिया हुआ है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका दिया हुआ 5 और कॉस का मान दिया हुआ कॉस 0 डिग्री। क्या होगा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, 10 पचे 50 और 50 गुने क्या हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 50 गुने 50 बराबर 50 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 50 जूल आपका आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इसका अपलोड किया जाएगा, पार्ट 2।